हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। यदि आप कक्षा 10वीं में है तो आपके लिए यह पेपर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला है, क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था सेम 2025 में आने वाला है। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अभी यदि आप कक्षा 10वीं में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। कम समय में हम आपको पूरा इस मॉडल पेपर का सलूशन दे देंगे। तो चलते हैं यहाँ पर। जैसे कि कोड की बात करें तो 822 IB इस तरीके को कोड रहता है। और यहाँ पे गणित का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन, यानी कि हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों रहेगा। पूर्णांक जो है 70 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पर नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट आपको मिलेगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखे हुए हैं, इस पर बात ना करके सीधा हम क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो पेपर रहेगा आपका बोर्ड का सेक्शन, मतलब कि जो ए है ABC 3 सेक्शन में होगा। तो यहाँ पर सेक्शन ए की बात करें कि बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने रहेगा आपका सेक्शन ए में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पहले ही चैप्टर का, यदि 65 और 117 के बीच HCF को 65 P 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, रिवाइज करके जाइए, ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर मार्क्स लेकर आ पाएँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है जो कि हमने कराया है 2 10 45 अंश बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। इस तरीके के एक हिंदी में दिया रहेगा और एक इंग्लिश में दिया रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो आंसर आएगा उसी को टिक करना रहेगा। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, LCM और HCF का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर तीसरा है कि 15 और 18 24 का LCM क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, आपको LCM आना ही चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि 148 बटा 185 का सरलता रूप क्या है। इसको कट करिए, जो आएगा आंसर आपको टिक करना रहेगा। बहुत एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, पर आपको इन सभी क्वेश्चन को आना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है P के किस मान के लिए समीकरण 3x और -y + 8 बराबर 0 और 6x - py बराबर 16 रेखा संपाती है, निरूपित करती है। तो यहाँ पर रेखीय समीकरण से आप रेखीय समीकरण पढ़ के जाइए। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इन सभी का क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ पर पांचवा ये यहाँ पर इंग्लिश में है, उसके बाद यहाँ पर हिंदी में है। तो हिंदी में आपको दिखा दें कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है रेखाएं समांतर है तो P का मान ज्ञात होगा। यानी कि ये दो क्वेश्चन आ गया, एक पहले एक दूसरा में, यानी एक पांचवा आया एक छठवा आया। अब यहाँ पर हम बात करें सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है सातवां क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो sin थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कराए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो में जाइए। त्रिकोणमिति के जो चैप्टर है उसमें हम कराए हुए वीडियो है, एक कराया हुआ सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को क्या करिए, तो अभ्यास करते जाइए, वरना एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर एक बार हिंदी में दिया रहेगा तो एक बार इंग्लिश में दिया भी रहेगा। अब यहाँ पर आठवां है कि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि ये त्रिभुज का चैप्टर है। तो आप त्रिभुज भी अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है कि बिंदु M-3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि यहाँ पे समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दो बिंदुओं का मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट की वीडियो में, इन सभी का वीडियो मिल जाएगा और आप आराम से भी सॉल्व कर पाएंगे उसको वीडियो के देखने के बाद। यहाँ पर एक हिंदी में रहेगा और एक इंग्लिश वर्जन रहेगा, तो आपको ध्यान देना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड करके आइएगा क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC है तो AD स्क्वायर का मान क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे बढ़ावा देखिए, आपको त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर भी अच्छे से पढ़कर जाना होगा। अब यहाँ पर बात करें कि देखिए एक बार त्रिकोणमिति का क्वेश्चन और आ गया, यानी कि 3 त्रिकोणमिति हो गया। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अब तक 3 आ चुके हैं, तो त्रिकोणमिति आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यदि आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जाइए, तो वहाँ पर त्रिकोणमिति का मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए चौथा भी आ गया है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। वही चीज़ है इंग्लिश में है।
अब यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन है कि एक लंबी बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। आधार की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि यहाँ पर दावा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। यानी कि आप त्रिभुज का भी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। और यहाँ पर 17वां है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता, यानी सांख्यिकी वाला चैप्टर भी से वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता ही है। यहाँ पर इंग्लिश में है। और यहाँ पर 18वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रायिकता से, यहाँ एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे 19वां की बात करें कि यदि किसी वित्तीय वितरण माध्य 20.5 है तो माध्य 21 है तो बहुलक होगा, यानी बहुलक का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुलक का क्वेश्चन हम करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ पे विश्वा यानी कि प्रायिकता से क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2 क्वेश्चन प्रायिकता के हो गए। अब यहाँ पर देखिए, चलो यहाँ पे विसावा तो वही है। यहाँ पे खंड बी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, एक त्रिकोणमिति का है और दूसरा समांतर श्रेणी का है और तीसरा सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या का है। यानी डी है, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, यहाँ पर है देखिए, मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात को अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी कि हम इसको करा दिए हैं, आप जाकर देख लेना। इसके हम अंदर दे देंगे। एक देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। हम इस तरीके क्वेश्चन हम डाल देंगे, आप ज़रूर देख लेना। अभी यहाँ पे डू ऑल पार्ट्स, यहाँ पे सब इंग्लिश में है। यहाँ पे दूसरा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करें। यहाँ पे 6 दिया गया होगा, 6 या 7 थे, तो आपको 5 खंड को हल करना रहेगा। किसी 5 को आप अटेंड करते हैं तो आपका नंबर अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला है बिंदु -4, 6 बिंदु A -6, 10 और बिंदु C है जो 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड की किस अनुपात में विभाजित करती है। तो आप ये समांतर श्रेणी का चैप्टर है, तो आप समांतर श्रेणी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं समांतर श्रेणी चैप्टर से। और यहाँ पे एकल बिंदु ए से वृत्त का केंद्र जो है 7.5 है तो सेंटीमीटर दूर पर है। तो वृत्त का इस पर रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वृत्त से क्वेश्चन पूछा गया। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज 2, यहाँ से त्रिभुज का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योगफल 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई है, दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके को क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विघात समीकरण, यहाँ पे द्विघात समीकरण हमने कराया है, आप जरूर जाकर देखिए। निम्नलिखित आंकड़े से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माध्यिका आपको ज्ञात करना है। ठीक, मैंने माध्यिका बता भी दिया है, तो आप जाकर देख लेना है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, सब इंग्लिश में है। उसके बाद यहाँ तीसरा है कि एक ठोस बेलन, यानी कि यहाँ पे तीसरा में 2 क्वेश्चन पूछेगा। या तो आप पहला वाला करिए, या तो ये करिए, या तो ये, या अथवा हम करके पूछेगा ज़रूर। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को करके जाइएगा और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ले आइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम लाते रहते हैं इस टाइप के वीडियो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।